हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फॉस्फोरस हैलाइड। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स 12th क्लास की जो यूनिट है एनसीईआरटी बुक की, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है फॉस्फोरस हैलाइड। आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं क्या बात छुपी हो जिसके बारे में हमें नहीं पता। आशा है कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस Phosphorus forms two types of halide, px3 and px5, phosphorus trihalide and phosphorus pentahalide। सबसे पहले हम phosphorus ट्राईक्लोराइड मीन्स phosphorus ट्राईहैलाइड के बारे में स्टडी करते हैं, जिसके अंदर एक कंपाउंड ले लिया है इन्होंने phosphorus ट्राईक्लोराइड का। इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कैसे होगी। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस गर्म किए हुए वाइट फास्फोरस में से ड्राई क्लोरीन को पास किया जाता है, तब हमें PCl3 की फॉर्मेशन होती है, मीन्स फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड की फॉर्मेशन मिलती है। इसका अदर प्रिपरेशन एक और है कि इट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस के साथ थायोनिल क्लोराइड मीन्स SOCl2 की रिएक्शन होती है, तब हमें भी क्या मिलता है, PCl3 की फॉर्मेशन होती है, तब हमें PCl3 मिलता है। वाइट फास्फोरस एंड थायोनिल क्लोराइड दोनों की रिएक्शन होगी, तब हमें क्या मिलेगा, PCl3 मिलेगा। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या होंगी। प्रॉपर्टीज़, इट इज़ ए कलरलेस ऑयली लिक्विड, मीन्स जैसा ऑयल होता है वैसे ही ऑयली लिक्विड की फॉर्म में होता है, वैसे ही ये दिखता है। ऑयली लिक्विड होता है और कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। एंड हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और मॉइस्चर के प्रेजेंस में मीन्स वाटर के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी। PCl3 की वाटर के साथ रिएक्शन होगी, हाइड्रोलिसिस होगा, उससे क्या मिलेगा, H3PO3। इनकी नेमिंग हमें चेक करेंगे। नीचे टेबल दी गई है, इसके अंदर एक टेबल दी गई है, ये इसके अंदर आप नेक्स्ट टॉपिक में हम सब पढ़ेंगे। इनके नेमिंग, इनके क्या होंगे, ऑक्सो एसिड होंगे फास्फोरस के, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हमें क्या देखा था कि H3PO3 की फॉर्मेशन मिली है, ये H3PO3 की फॉर्मेशन मिली है, एंड हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्मेशन मिली है। एंड इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप सच एज CH3COOH एंड C2H5OH। इथेनल एंड इथेनोइक एसिड के साथ PCl3 की रिएक्शन होगी, तो हमें क्या मिलेगा, एक ही कंपाउंड मिलेगा और एक ही कंपाउंड मिलेगा। अलग अलग कंपाउंड के साथ PCl3 की रिएक्शन होगी तो अलग अलग ही कंपाउंड मिलेगा, एंड H3PO3 की फॉर्मेशन भी मिलेगी। PCl3 के साथ हम OH ग्रुप के किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, मीन्स H3PO3 मिलेगा, ये फॉस्फोरस का ये ऑक्सो एसिड मिलेगा। एंड आगे देखते हैं कि इट हैज़ ए पिरामिडल शेप एज शोन। PCl3 की फॉर्मेशन स्ट्रक्चर क्या होगी, PCl3 की स्ट्रक्चर, ये PCl3 की स्ट्रक्चर, P के ऊपर एक लोन पेयर, ये लोन पेयर, एंड ये क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। फास्फोरस इस स्ट्रक्चर के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज के अंदर होगा, फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। एंड नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्रिपरेशन क्या होगी। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वाइट फास्फोरस विद एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मीन्स PCl5 की फॉर्मेशन होगी, कैसे कि वाइट फास्फोरस के साथ ड्राई क्लोरीन एक्सेस क्वांटिटी में ड्राई क्लोरीन के साथ वाइट फास्फोरस की रिएक्शन होगी, जब हमें PCl5 की फॉर्मेशन मिलेगी।
and it can also be prepared by the action of SO2Cl2 on phosphorus। फास्फोरस के साथ SO2Cl2 कंपाउंड की रिएक्शन के साथ भी PCl5 की फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड इस PCl5 की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होंगी। PCl5 इज ए येलोविश वाइट पाउडर। येलोविश मीन्स एक लाइट येलो कलर में, एक लाइट येलो कलर में पाउडर होगा। वो क्या होगा कि PCl5 का कलर होगा। एंड इन मॉइस्ट एयर इट हाइड्रोलिसिस टू POCl3 ये कंपाउंड होगा। एंड फाइनली गेट्स कन्वर्टेड टू फास्फोरिक एसिड। फाइनल में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। PCl5 की मॉइस्चर वाटर के साथ रिएक्शन होने पर POCl3 मिलेगा और इसकी वाटर के साथ फिर रिएक्शन होने के बाद फास्फोरिक एसिड मिलेगा, H3PO4 की फॉर्मेशन मिलेगी एंड हाइड्रोक्लोराइड मिलेगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन हीटेड इट सब्लाइम्स बट डिकम्पोजेज ऑन स्ट्रोंगर हीटिंग। जब PCl5 को हीट किया जाता है तो ये सब्लाइम्स होता है, जैसे पेट्रोल उड़ जाता है वैसे ही PCl5 को हीट देने से ये भी उड़ जाएगा, लेकिन डिकम्पोज होगा कब, स्ट्रोंगर हीटिंग, ऑन स्ट्रोंगर हीटिंग। ज़रूरत से ज़्यादा हीट देने पर ये डिकम्पोज हो जाएगा, PCl3 एंड Cl2 में डिकम्पोज हो जाएगा, मीन्स टूट जाएगा, PCl3 एंड Cl2 में टूट जाएगा। एंड इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप कन्वर्टिंग देम टू क्लोरो डेरिवेटिव। PCl5 की रिएक्शन जिस भी OH ग्रुप के कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी तो उसी के कंपाउंड के अकॉर्डिंग क्लोरो डेरिवेटिव मिलेगा, मीन्स OH को हटाकर Cl लग जाएगा। इसमें C2H5OH था और इसके अंदर C2H5 क्लोरीन है, C2H5COH है एंड इसके अंदर CH3COCl है। OH ग्रुप को हटाकर क्लोरीन को लगा दिया जाता है, मीन्स क्या बन जाता है, ये क्लोरो डेरिवेटिव कंपाउंड। क्लोरो डेरिवेटिव कंपाउंड एक क्लोरो का कंपाउंड हमें मिलता है। फाइनली डिवाइडेड मेटल्स ऑन हीटिंग विद PCl5 गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड। जब PCl5 की अलग अलग मेटल के साथ हीट किया जाता है, रिएक्शन करवाई जाती है, तो उसी मेटल के क्लोराइड की फॉर्मेशन मिलती है। मीन्स यहाँ पर ये PCl5 के साथ Ag की रिएक्शन करवाई तो इसमें AgCl मिला है, सिल्वर का क्लोराइड मिला है और SN होता है टिन, तो टिन के साथ PCl5 की रिएक्शन करवाई तो टिन क्लोराइड की फॉर्मेशन मिली है। इसी प्रकार किसी भी मेटल के साथ PCl5 की रिएक्शन करवाएंगे तो उसी मेटल का क्लोराइड की फॉर्मेशन हमें मिलेगी। एंड इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स C2H5Cl, CH3COCl। इस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का यूज हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि C2H5Cl हम पीछे फॉर्मेशन कर चुके हैं ये वाली, एंड CH3COCl की फॉर्मेशन भी कर चुके हैं। ठीक है। इन गैसेस एंड लिक्विड फेजेस इट हैज़ ए ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर एज ऑन बिलो। जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कैसी स्ट्रक्चर है, बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। गैसियस या फिर लिक्विड फेज में होने पर PCl5 के गैसियस या फिर लिक्विड फेज में होने पर ये कैसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन देता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल की स्ट्रक्चर होती है। द 3 इक्वेटोरियल phosphorus and chlorine bonds are equivalent, this and this। ये वाले फास्फोरस एंड क्लोरीन, फास्फोरस एंड क्लोरीन, फास्फोरस एंड क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ये क्या है, इक्विवेलेंट बॉन्ड है।
जबकि 2 एक्सियल बॉन्ड होंगे, 2 एक्सियल बॉन्ड फास्फोरस एंड क्लोरीन, ये वाला एंड ये, दिस एंड दिस, ये क्या होंगे 2 एक्सियल बॉन्ड होंगे और ये दोनों क्या होंगे इक्विवेलेंट बॉन्ड से एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी, 240 पाइकोमीटर होगी एक्सियल बॉन्ड की लेंथ एंड 202 पाइकोमीटर होगी इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ। इस यही कारण है कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एक्सियल बॉन्ड पेयर्स सफ़र मोर रिपल्सन एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर। इनमें जितना रिपल्सन होता है उससे कुछ ज़्यादा रिपल्सन इनमें होता है क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। इनके अंदर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण इनमें रिपल्सन भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज एन आयनिक सॉलिड। अब हमने क्या पढ़ा था कि गैसियस एंड लिक्विड, ये दो चीज़ पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड। सॉलिड स्टेट के अंदर इट्स एग्जिस्ट एज एन आयनिक सॉलिड, ये आयनिक सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट होता है। PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। इन विच द कैटायन में क्या होगा PCl4 पॉजिटिव होगा, इस टेट्राहेड्रल होगी, ये क्या थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और PCl4 पॉजिटिव क्या होगी टेट्राहेड्रल एंड एनाइन क्या होगी PCl6 नेगेटिव क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। ये हमने पढ़ लिया है कि फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं। आशा है कि आपको वीडियो ये टॉपिक ये समझ में आया होगा। कैसा समझ में आया ये कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।